शुरुआत करेंगे ग्लोबल मार्केट की, गोल्ड, सिल्वर और ETF के बारे में जानकारी लेंगे और मार्केट की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में देखते हैं आज जो है बुरी तरह से बियर जो है बुल पर हावी रहा आज के डेट में और लगभग क्रैश की सिचुएशन बनी थी और क्रैश लगभग निफ्टी IT से बना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सेंसेक्स से शुरुआत करते हैं। तो सेंसेक्स की क्लोजिंग लगभग 1.25% गिरकर 1030 पॉइंट गिरावट के साथ 82,264 पे हुई है और गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद लोअर साइड में ही क्लोजिंग दिया है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 300 पॉइंट गिरकर लगभग 1.7% के आसपास की गिरावट के साथ 25,424 पे क्लोजिंग हुई है और ये भी गैप डाउन होकर नीचे की तरफ ही सस्टेन हुआ है। डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन लगभग फ्लैट सी सिचुएशन में इसकी फ्यूचर लगभग 86 पॉइंट बढ़कर 48,890 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि प्रीवियस डे की हाई की बात करें तो लगभग 49,800 था, अभी क्लोजिंग लगभग 48,800 के आसपास है, तो यानी कि 1000 पॉइंट की टॉप से गिरावट देखने को मिल रही है। अगर नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक लगभग 90 पॉइंट बढ़कर 0.37% बढ़कर 24,800 पे क्लोजिंग दिख रही है, जबकि प्रीवियस डे की अगर हाई की बात करें तो लगभग 25,000 का बनाया था और लगभग 24,800 के आसपास चल रहा है, यानी कि 200 पॉइंट टॉप से गिरा हुआ है। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की सिचुएशन ऐसा है कि लगभग 32 पॉइंट बढ़कर यानी कि आधा % गिरावट के साथ 5,193 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि एक समय लगभग 5,300 के आसपास गया था, लेकिन क्लोजिंग अभी 5,200 के आसपास ही है। अगर इंडियन टर्म में बात करें तो लगभग इसकी क्लोजिंग 570 पॉइंट गिरकर 0.35% गिरावट के साथ, जबकि प्रीवियस ओपन क्लोजिंग हुआ था 1,64,800 यानी 1,65 पे और जो ओपन हुआ है लगभग 1,64 के आसपास और लो लगभग 1,63,500 के आसपास बनाया और हाई लगभग 1,64,500 पे और क्लोजिंग 1,64,263 पे दिख रही है। अगर हम चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट में जो सिचुएशन है अपसाइड तो जा रही है, बाकी रेंज बाउंड है, कैंडल बहुत छोटी सी बनी है, देखा जाए तो रेंज बाउंड ही दिख रही है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की क्लोजिंग लगभग 2% बढ़कर यानी कि $1.5 बढ़कर लगभग 88.2 पे चल रही है, जबकि एक समय 89 के आसपास चल रहा था, लो लगभग 85 का बनाया, अभी फिलहाल 88 का चल रहा है। अगर इंडियन टर्म में बात करें तो आज प्रीवियस जो क्लोजिंग था 2,65,000 के आसपास था, जबकि आज की ओपनिंग लगभग 2,67,000 पे हुई और लो लगभग 2,63 का बनाया, हाई लगभग 2,68 का बनाया और अभी क्लोजिंग की बात करें तो लगभग 2,66,000 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट लगभग रेड में है, लेकिन रेंज बाउंड ही काम कर रहा है, लेकिन कल से ऊपर ही की क्लोजिंग दिख रही है और कल की कैंडल से थोड़ी सी नीचे की क्लोजिंग दिख रही है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो निक्केई लगभग 827 पॉइंट बढ़कर यानी कि 1.5% की तेजी के साथ 57,595 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि हैंग सेंग की बात करें तो लगभग 300 पॉइंट लगभग गिरकर लगभग 1% गिरावट के साथ 26,574 पे क्लोजिंग हो रही है। यूरो स्टॉक की बात करें तो 11 पॉइंट गिरकर लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग है 6,113 पे, जबकि डेक्स यानी जर्मनी की बात करें तो ये भी 33 पॉइंट गिरकर फ्लैट सी क्लोजिंग के साथ 24,953 पे दिख रही है इस सब का फ्यूचर। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड की सिचुएशन में लगभग 66.51 की है, अभी फिलहाल फ्लैट है, लेकिन 0.30% बढ़कर यानी कि 20 सेंट बढ़कर लगभग क्लोजिंग हो रही है, जबकि दिन में लगभग 67.20 का हाई लगाया था, क्लोजिंग लगभग 66.50 का है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स लगभग थोड़ा सा बढ़ा है, 97.7 पे क्लोजिंग हुई है 0.1% की अगर बढ़त के साथ, यानी कि 0.94 बढ़कर। अगर हम नेक्स्ट बात करें इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर की, तो इसका सिचुएशन देखा जाए तो आज थोड़ा रुपए में मजबूती आई है और डॉलर में गिरावट आई है, लगभग 90.9 यानी कि $91 के आसपास, 91 रुपये के आसपास एक डॉलर चल रहा है, लगभग 0.074 मजबूती के साथ 0.08 की मजबूती के साथ इंडियन रुपी आज कारोबार कर रहा है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें ऑल सेक्टर में तो आज जो गिरावट आई है सबसे ज़्यादा निफ्टी IT में आई है। निफ्टी IT लगभग 30,053 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 1,497 पॉइंट गिरकर लगभग 5% की गिरावट के साथ आज गैप डाउन 30,900 पे हुआ था, जबकि क्लोजिंग लगभग 30,000 के आसपास हुआ, वहाँ से भी लगभग 900 पॉइंट नीचे ही क्लोजिंग हुआ है, जबकि 500 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन ओपनिंग ही हुई थी। अगर हम सारे सेक्टर की बात करें तो निफ्टी बैंक लगभग 216 पॉइंट गिरकर लगभग 0.35 गिरकर लगभग 61,047 पे क्लोजिंग हुई है। मिड कैप लगभग 61 पॉइंट गिरकर 21,820 पे, जबकि निफ्टी 50 की बात करें तो 167 पॉइंट गिरकर 25,424 पे चल रही है गिफ्ट निफ्टी। अगर निफ्टी IT की बात करें तो 1,497 पॉइंट गिरकर 30,053 पे क्लोजिंग है, लगभग 5% की गिरावट के साथ, जबकि निफ्टी ऑटो की बात करें तो 127 पॉइंट गिरकर आधा % गिरावट के साथ 27,950 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी FMCG की बात करें तो लगभग 98 पॉइंट बढ़कर मामूली सी बढ़त के साथ 52,235 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 94 पॉइंट गिरकर लगभग 15,933 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग आधा % से ज़्यादा की गिरावट के साथ। ऑल ETF की बात करें तो सेम ETF की सिचुएशन है। गोल्ड ETF लगभग ₹1.34 बढ़कर 1% तेजी के साथ 131 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि सिल्वर ETF की बात करें तो 83 पैसे बढ़कर लगभग 251 पे क्लोजिंग हुई है और निफ्टी 50 ETF की बात करें तो ₹2.45 गिरकर लगभग 1% गिरावट के साथ 288 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर निप्पॉन इंडिया निफ्टी बैंक बीच की बात करें तो लगभग ₹2 गिरावट के साथ 629 रुपये यानी कि 630 पे क्लोजिंग हो गई है। मिड कैप की बात करें तो लगभग 15 पैसे बढ़कर ₹225.94 पे क्लोजिंग हुई है, मामूली सी बढ़त के साथ। अगर स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 89 पैसे गिरकर लगभग 160.48 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, आधा % गिरावट के साथ। अगर निफ्टी IT ETF की बात करें तो लगभग ₹1.5 गिरकर लगभग 4.5% की गिरावट के साथ ₹33.35 पे क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ऑटो ETF की बात करें तो लगभग 66 पैसे गिरकर ₹287.93 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि निफ्टी FMCG की बात करें तो लगभग 15 पैसे बढ़कर ₹55.80 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.27% बढ़कर। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो विक्स में आज जो है फ्लैट सी क्लोजिंग है, फिर भी लगभग 1.25% गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है, यानी कि ठीक ठाक सिचुएशन है। 13.987 पे क्लोजिंग हो गई है। इसी अब कल देखते हैं मार्केट ग्रीन में ओपन होता है या रेड में, देखने वाली बात होती है, बियर या बुल की जीत होती है। शेयर मार्केट पे अपना वक्तव्य को समाप्त करूंगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।